देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा को पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दे दी गई। रतन टाटा का 9 अक्टूबर की रात 86 साल की उम्र में निधन हो गया। 10 अक्टूबर को मुंबई के वर्ले श्मशान घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान उनके पालतू कुत्ते गोवा का एक वीडियो सामने आया है, जिसे देखकर रतन टाटा के प्रति उस बेजुबान के प्यार को आसानी से समझा जा सकता है। गोवा पर लोगों ने तब गौर किया जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए मुंबई में NCPA लॉन के बाहर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया था। इस दौरान उस समय बड़ी संख्या में लोग उन्हें श्रद्धांजलि देने आ रहे थे। इसी समय रतन टाटा के पालतू कुत्ते गोवा को भी वहां लाया गया। अपने मालिक से गोवा की इतनी करीबी थी, उनसे उसे ऐसी मोहब्बत थी कि वो अंतिम विदाई के दौरान भी रतन टाटा के पास से हटने को तैयार ही नहीं था। बड़ी मुश्किल से गोवा को वहां से हटाया गया। रतन टाटा का पालतू कुत्ता रहा गोवा बेजुबान होकर भी अपने मालिक के प्रति अपने प्यार और निष्ठा का इजहार कर रहा था। इस तस्वीर को जिसने भी देखा उस बेजुबान के प्यार को महसूस किया। रतन टाटा के पार्थिव शरीर से पालतू कुत्ते गोवा को हटाने की लगातार कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो वहां से हटने को तैयार नहीं था। वो लगातार मालिक को आखिरी पलों में निहारते नजर आ रहा था। बहुत कोशिश के बाद भी गोवा अपने प्यारे मालिक के पास से हिलने का नाम नहीं ले रहा था। गोवा रतन टाटा के लिए महज एक जानवर नहीं था, बल्कि वो बॉम्बे हाउस, जो टाटा समूह का कॉर्पोरेट मुख्यालय है, वहां का साथी भी था। टाटा के सुरक्षा कर्मियों ने गोवा की एक यात्रा के दौरान इस आवारा कुत्ते को रेस्क्यू किया था और उसे मुंबई लाने का फैसला किया। रतन टाटा का गोवा से कितना लगाव था, इस बारे में स्टाफ ने क्या बताया, ये सुनिए। ये कुत्ता कम से कम 10-12 साल से हमारे पास है। गोवा से लेके आया था, हम लोग पिकनिक गया था तभी। अभी हमारा गार्ड लेके आया था, अभी तक वो चल रहा है अच्छा खासा, कुछ प्रॉब्लम। ये अभी 11 साल पहले अपना जो सिक्योरिटी गार्ड लोगों ने लेके आया था। रतन टाटा से कैसे प्यार करते थे, कैसा लगा? नहीं, इनसे बहुत लगा है और कुछ नहीं। गोवा, ये गोवा से आया, इसके लिए गोवा राम रखा। रतन टाटा दिग्गज उद्योगपति तो थे ही, उनका जानवरों के प्रति अगाध प्रेम भी था। खासकर उन्हें कुत्तों से बेहद लगाव था। कहा जाता है कि एक बार टाटा ने बॉम्बे हाउस के बाहर बारिश में एक आवारा कुत्ते को बारिश से बचने के लिए संघर्ष करते देखा था। इसी के बाद उन्होंने परिसर के अंदर कुत्तों के प्रवेश के निर्देश दे दिए। कुत्तों से उनका प्यार इस हद तक था कि जब भी वो अपने दफ्तर बॉम्बे हाउस पहुंचते, सड़क के आवारा कुत्ते उन्हें घेर लेते थे और उनके साथ लिफ्ट तक जाते थे। इन कुत्तों को अक्सर बॉम्बे हाउस की लॉबी में टहलते देखा जाता था। रतन टाटा के पास 2 जर्मन शेफर्ड कुत्ते होते थे, टीटो और टैंगो, जिन्हें वो बेइंतहा प्यार करते थे। रतन टाटा को कुत्तों से कितना लगाव था, इस बारे में बता रहे हैं कॉलमनिस्ट, लेखक और उनके मित्र सुहेल सेठ। अगर इंसान एनिमल्स अपने कुत्तों की हिफाजत कर सकता है प्यार से, और मैं आपको बोलूं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ और चंद्रशेखरन जी चेयरमैन थे और अभी भी हैं, जब बॉम्बे हाउस रेनोवेट हुआ, रतन टाटा ने इंसिस्ट किया कि एक एरिया सिर्फ कुत्तों के लिए होगा। ताज में भी आप जाइए, आज ताज बॉम्बे में जाइए, अगर कोई इंडी या रेस्क्यू डॉग है, उसको अंदर जाने की पूरी परमिशन है। ये इंसानियत है। इंसानियत ये नहीं कि आप सिर्फ अपने लोगों में अच्छे रहें, पर इंसानियत ये होती है कि जब तबके का सबसे जो वीक आदमी है उसके साथ आपका जो व्यवहार है, वो इंसानियत है। सुहेल सेठ ने यह किस्सा भी बताया कि कैसे अपने बीमार कुत्ते टीटो के लिए रतन टाटा प्रिंस चार्ल्स के निमंत्रण के बाद भी यूके नहीं गए। किंग चार्ल्स ने, उस टाइम प्रिंस चार्ल्स थे, बकिंगम पैलेस में उन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड उन्हें देना था। तो मैं 3-4 दिन पहले लंदन पहुंच गया, तो टाटा साहब का मुझे मिस कॉल्स आई। तो जब मैं एयरक्राफ्ट से निकला, मैंने उनको फ़ोन किया। उन्होंने कहा, देखो मैं बकिंगम पैलेस नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा क्यों? नहीं, टीटो बीमार है। टीटो उनका जर्मन शेफर्ड। मैंने कहा मीन्स? ही सेज नहीं। तो मैंने उस टाइम प्रिंस चार्ल्स को जाके बोला। उन्होंने कहा, देखो ये है इंसान, जो हर आदमी, हर कुत्ते, हर पशु के बारे में सोचता है। ये इंसानियत है। सर, आप उनके काफ़ी करीब थे, उनके हर पहलू से आप वाकिफ थे। अच्छे बिजनेसमैन, एक सक्सेसफुल पायलट, अच्छे इंसान, एक अच्छे कंपनी के लीडर। आप कैसे चाहते हैं कि दुनिया उनको याद करे, रतन टाटा को? पद्म विभूषण रतन टाटा, बिजनेसमैन रतन टाटा, ये किस तरीके से? भारत का रतन, बस वो यही चाहते थे कि लोग उन्हें प्यार से, विनम्रता से और
मोह से याद करें। उन्हें कोई अवार्ड ऑनर जो थी, कोई अवार्ड ऑनर ऐसी नहीं है जो उन्हें नहीं मिली। वो भारत के रत्न हैं, भारत के रत्न रहेंगे। और मैं समझता हूँ कि रतन टाटा शायद स्वर्ग चले गए हैं, ही हैज़ लेफ्ट, अब दुनिया में नहीं रहे, पर हमारे दिलों में, हमारे दिमाग में, हमारी संस्कृति में वो जरूर रहेंगे। रतन टाटा के निधन से पूरे देश में शोक की लहर है। खासकर उनके कर्मचारियों को तो ऐसा महसूस हो रहा है मानो कोई उनका अपना उनसे बिछड़ गया। रतन टाटा के निधन से जमशेदपुर में उनके कर्मचारी बेहद दुखी नजर आए। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जो भी बोले, हम लोग का मालिक थे, गॉड थे, भगवान थे, जिसका चलते जो हमारे सब साथी लोग, हम लोग घर परिवार चलता है। आज हम लोग दुनिया छोड़ के चल गए तो ऐसा लग रहा है सर हम लोग अकेला हो गए। हम लोग पीछे कोई नहीं है। बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है सर। लगता कोई मेरा अपना कोई मर गया। मेरे तरफ से भाई हम बहुत ही दुख है। अपना एक परिवार का जो सदस्य होता है उससे ज्यादा हम लोग को तकलीफ है। जब भी वो जमशेदपुर आते थे 3 मार्च में, तो एक बार मतलब वर्कर के बारे में जरूरी बात करते थे। अब हम आपको काशी लेकर चलते हैं, जहां रतन टाटा के लिए एक विशेष आरती का आयोजन किया गया। देखिए, ये बड़ा ही दुखद विषय है कि देश के सुप्रसिद्ध उद्योगपति श्री रतन टाटा जी का आकस्मिक निधन हो गया है। और ये हम सभी भारतवासियों के साथ साथ पूरे देश विदेश के लिए एक बहुत क्षति की बात है। और जिस तरीके से उन्होंने सेवा का कार्य किया है और उनसे जितने लोग प्रभावित हैं, वो जिस तरीके से कार्य किए हैं लोगों के लिए, ये बहुत ही प्रशंसनीय है। और उसी क्रम में आज दशाश्वमेध घाट पर गंगा सेवा निधि द्वारा भगवती मां गंगा की आरती में उनको श्रद्धांजलि दी गई। जो भी दर्शक आए थे देश विदेश से, उन सभी लोगों से मां गंगा के तट पर यह निवेदन किया गया कि उनकी आत्मा की शांति हेतु 2 मिनट का मौन रखा गया, धारण करवाया गया। और हम भगवती मां गंगा और बाबा विश्वनाथ से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति और मोक्ष प्रदान हो। इससे पूर्व में भी वो कभी गंगा आरती में आए? देखिए, टाटा परिवार जो है वो शुरू से ही गंगा सेवा निधि के साथ जुड़ा हुआ है। सबसे पहला जो रहा है वो ताज के रूप में टाटा परिवार ही गंगा सेवा निधि के साथ जुड़ा हुआ है। पूर्व में भी उनको देव दीपावली के लिए आमंत्रण दिया गया था, लेकिन स्वास्थ्य में दिक्कत होने के कारण वो नहीं आ पाए थे इस तरीके से। और उसी क्रम में आज हम सभी लोग उनकी आत्मा की श्रद्धांजलि के लिए उनको नमन करते हैं, मां गंगा को प्रणाम करते हैं। ओम शांति शांति शांति। ध्यान दें, ये रतन टाटा जी के आकस्मिक निधन पर हम सभी काशीवासियों की तरफ से गंगा सेवा निधि द्वारा अश्रुपूरित श्रद्धांजलि दी जा रही है। यह हम लोगों के लिए अपूर्णीय क्षति है। हम सभी मौन होकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए बाबा विश्वनाथ और मां गंगा से प्रार्थना करें।